हाँ तो भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उनसे डिस्कनेक्ट हो जाना। तो आज का जो टॉपिक है हम इसी भी बात करेंगे, ग्लेरिंग डिस्कनेक्ट बिटवीन स्टूडेंट्स एंड एजुकेशनल सिस्टम और सोसाइटी और रियल वर्ल्ड। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, हम उस पर बात करेंगे, जैसे कि मार्क्स वर्सेस स्किल्स। स्टूडेंट से मार्क्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं, जबकि रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में स्किल्स चाहिए होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए होती है। तुमको खुद पता है, हम सबको पता है कि क्या पता है हम सबको कि हम 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, हफ्ता भर पहले पढ़ने स्टार्ट करते हैं सिर्फ मार्क्स के लिए, कि हाँ भाई पढ़ लिया मार्क्स के लिए। बट हम ऐसे कभी नहीं पढ़ते कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, हम इसको सोल्व कर रहे हैं। हाँ, अगर वो प्रॉब्लम सोल्व करनी आ जाएगी तो एग्ज़ाम में भी खुद मार्क्स आ जाएंगे। बट हम उस तरीके से पढ़ते ही नहीं। हम पढ़ते कैसे कि बस या तो रट लिया या फिर मार्क्स के लिए, सिर्फ मार्क्स के लिए हमें पुश किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर पढ़ोगे दिमाग लगा के तो मार्क्स तो ऑब्वियसली आ ही जाएंगे। या बस मार्क्स लाने और पढ़ा पढ़ा जो याद नहीं, ऐसे कर लेना है। डिग्री तो है हमारे पास पर कैपेबिलिटी नहीं। सेकंड पॉइंट, रोट मेमोराइजेशन वर्सेस क्रिटिकल लर्निंग। सोसाइटी ना हमको रट्टा मारने का रिवॉर्ड करती है कि हाँ भाई एग्ज़ाम है कल से परसों से, और हमने 2 दिन में अच्छे खासा रट लिया, और 40 नंबर का पेपर है, 70 नंबर का पेपर है, 70 में से 50 आ गए, हाँ भाई रट के गया था, आ गए नंबर। 40 में से 30 आ गए, 35 आ गए, हाँ भाई रटा था, नंबर आ गए। बट उन नंबर का करोगे क्या? हाँ अच्छी बात है, नंबर आ गए। तुम्हें जब एग्ज़ाम के अगले दिन यही नहीं याद होगा तुमने पढ़ा क्या था। स्टूडेंट को क्वेश्चन करना चाहिए, इनोवेटिव माइंड रहना चाहिए, ठीक है। बट इससे जस्ट अपोजिट होता है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, सिर्फ चलती रहती है। वो कहते हैं ना कि भाई गाड़ी चल रही है। तुम खुद देखो, जिस दिन तुम एग्ज़ाम दे के जाते हो, अब वो रट के दे के आते हो, तुम्हें 2 दिन बाद ये नहीं याद रहता तुम क्या क्या पढ़ के गए थे। उसका फ़ायदा क्या है? बस। थर्ड पॉइंट, करियर ड्रीम वर्सेस लिमिटेड ऑप्शंस। स्टूडेंट्स के ड्रीम्स ना डाइवर्ट है, लेकिन सोसाइटी, हमारा समाज सिर्फ एक जगह तक सीमित रखता है, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस। इससे नहीं ऊपर बढ़ता। अगर तुम खुद 9th क्लास 10th क्लास में हो या फिर कर चुके हो, तुमको खुद पता होगा 9th के बाद आते ही बस ये पूछते तुझको साइंस स्ट्रीम लेनी है। सॉरी, 11th में पूछते, 9th में तो ये हिंदी संस्कृत आता है ना। 11th में पूछते कि तुमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बायो लेनी है या आर्ट्स लेनी है। आर्ट्स लेनी है तो हाँ तो भाई आईएएस बनेगा, ये तो पीसीएम ले ली, हाँ भाई ये तो इंजीनियर बनेगा। अरे उसके बाद भी तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। चलो अब से पहले 2020-18 से पहले नहीं पता था लोगों को, लेकिन आज के टाइम पे इतने ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। अवेलेबल तो पहले भी थे, इजी हो गए अब करना। पहले ना पता नहीं होता था कि हाँ कहाँ से करना है, कैसे। अब नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, बट फिर भी समाज कहाँ तक है सीमित? इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा। तो फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वर्सेस एक्चुअल सपोर्ट। बातें तो बहुत होती है मेंटल हेल्थ पे कि हाँ सब सपोर्ट करते हैं, ठीक है, सब सपोर्ट एज अ बातें करने में करते हैं कि हाँ भाई हम सब साथ हैं। लेकिन रियल लाइफ में रियल काउंसलिंग नहीं है स्टूडेंट्स के पास, सेफ स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स के पास, सपोर्ट नहीं होता, ठीक है। हम कह तो देते, सब पुश करते हैं, नेट पे देख लो, घर सब जगह देख लो तुम, बातें हो जाएगी कि हाँ भाई स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, सब बात हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में जो 9th, जो स्कूल का बच्चा है, कॉलेज का बच्चा है, चलो कॉलेज का तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्कूल का बच्चा वो माइंड में ही रखता है सारी बातें, उसको नहीं। अगर वो हल्का सा भी परेशान है, वो अपने माइंड में रखेगा, उसको कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है फिर? उसको ये बता दो उसको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? उसके मार्क्स कम आ गए, घर वालों ने कह दिया मार्क्स तो कम है, नहीं सपोर्ट तो पूरा है। कहाँ से सपोर्ट पूरा है जब भी मार्क्स कम आ गए? क्योंकि तुमने उसको सीमित 3 जगह रख रखा है, जो अभी बताए थे ऊपर पॉइंट्स में। उससे पूछो, उससे बात करो क्योंकि ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है। जरूर हाँ, ये कह सकते हैं कि हाँ 12th तक तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम्हें क्या स्टार्टिंग से। क्यों भाई 12th के बाद भी होती है बायो। अगर किसी ने मैथ्स ले ली 11th-12th में, उसके साथ बायो भी ले लो अगर कन्फ्यूज़न है। बट अगर थोड़ा सा क्लियर है, हाँ मुझे इसी स्ट्रीम की तरफ जाना है, ज़रूरी नहीं इंजीनियर ही जाना है, इंजीनियर मैथ्स अगर ले ली तो उसके बाद भी बहुत ऑप्शंस खुलते हैं, ज़रूरी नहीं इंजीनियर ही खुलता है। पर 12th तक तो तुमको करना ही होगा। तुमको आर्ट्स लेनी है, तुम आर्ट्स ले। अब ये जरूरी थोड़ी ना आर्ट्स लेके तुम्हें
आईएएस ही बनना है। आर्ट्स लेके दुनिया भर के काम होते हैं। कुछ लोग आर्ट्स लेके स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, आर्ट्स लेके कुछ और किसी चीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। आर्ट्स लेके तुम वापस टेक में आना चाहते हो, टेक इन द सेंस तुम खुद का बिल्ड कर सकते हो, कुछ खुद की स्किल सीख सकते हो। जरूरी थोड़ी ना है कि आर्ट्स ले लिया तो आईएएस ही बनेगा, या फिर डॉक्टर, बायो ले ली तो डॉक्टर ही बनेगा। वो डिपेंड करता है। 5th पॉइंट आता है हमारे पास, करियर गाइडेंस वर्सेस कन्फ्यूज़न। स्टूडेंट्स ना कन्फ्यूज्ड है, और स्कूल कॉलेज में उसका कोई सॉल्यूशन है। स्कूल तुमको ये नहीं बताता तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, जबकि हम 12 साल स्पेंड कर दे। स्कूल ये नहीं बताता तुमको 12 साल कंटिन्यूसली एक चीज़ पे स्पेंड करते। आज जिस दिन तुम्हारी 12th होती है, सिर्फ तुम्हें 12वीं की मार्कशीट चाहिए होती है फॉर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा स्कूल से कुछ नहीं मिलता। जबकि हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि हाँ, स्कूल हमें ये बता दे या कॉलेज हमको ये बता दे कि हमें करना क्या है। वो नहीं बताएगा, हमको खुद पता है हमें क्या करना है, बट वो ऑप्शंस अवेलेबल देगा, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। आई थिंक कॉलेज में, स्कूल में ये नहीं होता है। एक गाइडेंस मिसिंग है स्कूल कॉलेज में। सिर्फ आएंगे, पढ़ाएंगे, नंबर दे देंगे, नंबर कम हो गया तो फेल कर देंगे, थोड़ा पुश कर देंगे, थोड़ी एक्टिविटी में शामिल करके तुमको दिखा देंगे। स्कूल भी हो गया, कॉलेज भी हो गया, जिसने थोड़ा पढ़ लिया था उसकी नौकरी लग गई। लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे, मोस्ट ऑफ द लड़के लड़कियां क्या है, उनके पास क्लियर नहीं है उनको क्या करना है। वो फिर खुद मंड रहे, खुद सोच रहे कि क्या करना है, क्या करना है। बस ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। मुझे लगता था ये ज़रूरी है बताना। बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।